ओम शांति। 24 जून शाम 4 बजे के करीब मम्मा ने इस पुरानी देह का त्याग किया और 25 जून को उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। ऑलमाइटी बाबा ने डायरेक्शन दिया था कि माँ के लिए बहुत सजा हुआ चौडोल बनाना है, उसे रंग बिरंगे फूलों व सफ़ेद चादरों से सजाना है। फिर लास्ट टाइम तक आधा घंटा बाबा और सब बच्चे अंतिम नैन मुलाकात हेतु हॉल में ही योग में बैठे हुए थे। फिर सब गोप गोपियाँ लाइन में खड़े हो गए और सब शमशान के लिए जाने लगे। साकार बाबा भी मधुबन के फाटक तक कंधा देने आए। 3-3 की लाइन बनकर साइलेंस में चल रहे थे सभी भाई बहनें। सबको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई फरिश्ते जा रहे हैं। उस समय ऐसा सन्नाटा छा गया था, जो सुई भी गिरे तो आवाज़ आए। अब तो सबको निश्चय हो गया कि माँ स्थूल वतन से विदाई ले रही है। फिर तो विश्व किशोर भाई ने बहुत दिल को थमाते हुए मुखाग्नि दी। बस अग्नि ने सब कुछ पंच तत्वों को अर्पित कर दिया। जैसे परमात्मा को पहचानने के लिए दिव्य बुद्धि व दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है, इसी प्रकार ब्रह्मा की मुख वंशावली बेटी सरस्वती को पहचानने के लिए भी दिव्य बुद्धि की आवश्यकता है। उनका जीवन हमारे लिए आदर्श जीवन है और सर्वोच्च प्रेरणादायक है। इसीलिए तो बाबा भी हमेशा कहते हैं कि फॉलो फादर मदर। मम्मा कुमारी होते हुए भी, कन्या होते हुए भी 350 से अधिक यज्ञ वत्सों और हजारों ब्रह्मा वत्सों की ममतामयी माँ बनकर उनको पाला पोसा और ज्ञान योग से संवारा, दैवी गुणों से श्रृंगारा और योगी और योग्य बनाया। जिन यज्ञ वत्सों और ब्रह्मा वत्सों ने उनकी पालना ली, उनके संबंध संपर्क में आए, तो उन जैसे महान सौभाग्यशालियों में से कुछ के अनुभव तो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। मम्मा का साथ का अनुभव सुनाते सुनाते कई भाई बहनें तो अतीत में इतना खो जाते थे, कई तो भाव विभोर भी हो जाते थे। हर भाई बहन की यही अनुभूति होती थी कि मातेश्वरी सिर्फ मेरी माँ है। उस माँ ने सबसे ज़्यादा प्यार मुझे ही किया, दुलार मुझे ही दिया है। सच में ये भाई बहनें कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, जो इन्होंने उस पालनहार आदि शक्ति मातेश्वरी को साक्षात देखा है, जाना है, उनके महावाक्यों को सुना है, उनकी गोद ली है। तो ये कितने सौभाग्य की बात है कि इस जीवन काल में जिस जगदम्बा सरस्वती को उन लोगों ने साक्षात देखा, जिनकी लोग पूजा करते हैं, विद्या की देवी कहते हैं, तो विद्या की देवी कैसी थी, क्या उसमें विशेषताएं थी। जिन्होंने उनके साथ जीवन व्यतीत किया, तो उनके साथ रहते हुए उनके अनुभवों को सुनना ये एक बहुत लाभकारी विषय है और ये अपनी लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अनुभव तो जीवन का बहुत अनमोल खजाना होता है। ड्रामा अनुसार बहुत भाई बहनें मम्मा की साकार पालना से वंचित भी रहे। इसलिए मम्मा का साथ पाने वाले अनुभवियों की बातों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इससे प्रगति होती है। अगर आप भाई बहनों ने भी किसी ने मम्मा की विशेषताओं को व उनके परिचय को नहीं सुना, तो ये 24 दिन की कड़ियों में से आप उनके जीवन को सुन के उनसे प्रेरणा लेके अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। ओम शांति।